जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 13 सितंबर को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद अब घाटी में आतंकियों को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। अंधेरा होने पर शुक्रवार को ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो सुबह होते ही फिर से शुरू हो गया। इस ऑपरेशन को लेकर कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस और सेना के अधिकारियों को घात लगाकर हमले वाली परिकल्पना से बचना चाहिए। ये एक खास इनपुट पर चलाया गया ऑपरेशन है। 2 से 3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे हैं। इन सभी को मार गिराया जाएगा। इन आतंकियों में एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उज्जैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। एक और जवान भी शहीद हुए। अनंतनाग के एनकाउंटर में सेना के कमांडोज के साथ ही स्नीफर डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर आतंकियों को खोज रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों और अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है। इन्हें कभी भी ढेर कर लिया जाएगा। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। मंगलवार को राजौरी में भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हुआ था। मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में हुआ। वहीं पानीपत के मेजर आशीष टोंचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंजौल में किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को गुरुवार को उनके पैतृक गांव बड़गाम में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। शायद ना बचूं, बेटे का ख्याल रखना। रूह कपा देने वाली ये चंद लाइनें ही डीएसपी हुमायूं भट्ट के आखिरी शब्द थे, जब वो अनंतनाग के गडुल कोकेरनाग में बुधवार सुबह आतंकियों की गोली से घायल हुए थे। ठीक उसी वक्त उन्होंने पत्नी फातिमा को वीडियो कॉल कर अपने हालात बयां किए थे। उन्होंने कहा कि मुझे गोली लगी है, नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, हमारे बेटे का ख्याल रखना। हुमायूं शहीद हो चुके हैं, उन्हें पेट में गोली लगी थी। उनकी सास सैयद नुसरत ने बताया कि हुमायूं जहां घायल पड़े थे, वो लोकेशन ट्रेस करने में हेलीकॉप्टर को देर लग गई। उन्हें घटनास्थल से जैसे तैसे लाकर सीधे श्रीनगर के सेना अस्पताल लाया गया। यहाँ फातिमा और 29 दिन के बेटे को देखने के बाद हुमायूं ने दम तोड़ दिया। 27 सितंबर को हुमायूं फातिमा की शादी का 1 साल पूरा होने वाला था। फातिमा 2 सदमे में है। उनके पिता भी जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रहे हैं। अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी है जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे एक ऑपरेशन चला था। इस ऑपरेशन में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर के साथ साथ 5 अफसर भी शहीद हुए थे। हालांकि इस साल की बात करें तो इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन।